हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत जोरों से हो रही होगी और साथ साथ में ग्रामर के टॉपिक करना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक उसका बेसिक नहीं आएगा तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। उसका चाहे एमसीक्यू है चाहे ऑब्जेक्टिव है। वैसे तो बच्चे क्लास में क्या करते हैं कि जब एग्जाम होता है तो हर एक को, अगर मान लीजिए फर्स्ट का आंसर है, दूसरा ऑप्शन ठीक है, तो ऐसे करके बच्चे जो है वो बता देते हैं ऑप्शन। लेकिन फिर भी हमें अपनी लाइफ में इंग्लिश इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट है, आपको अच्छी तरह पता है। जैसे कि खाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक दैट इंग्लिश के लिए ग्रामर जरूरी है। और जब तक ग्रामर आप अच्छे ढंग से नहीं करेंगे, इंग्लिश पॉसिबल आपके लिए नहीं होगी। और इंग्लिश अगर पॉसिबल नहीं होगी तो आपकी जो पढ़ाई है एजुकेशन में बेसिकली वो इनकम्प्लीट रह जाएगी। मैंने लिटरेसी की बात नहीं कर रही हूँ, लिटरेसी तो आपको पता लगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ड वो जो है वो तो आपको आ जाता है। लेकिन एजुकेशन को जो है हर तरीके की बुक्स पढ़ने से ही आप अपनी लाइफ में इसको कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये फर्क है एजुकेशन और लिटरेसी में। एजुकेशन से आप अपने एक्सपीरियंसेस को लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं, और लिटरेसी में सिर्फ आप लिखना पढ़ना ये सभी सीखते हैं, अपनी लाइफ में कभी प्रैक्टिकल नहीं होते लिटरेसी में। ओके नाउ, yes, now you are most welcome in Renu's channel Naya Thoughts in English। और आज फिर हम करने जा रहे हैं वॉइस। सोच रही हूँ कि आज इसको लास्ट कंप्लीट ही कर दूंगी, लेकिन छोटी छोटी सी बातें पिछली क्लासेस में रह गई हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज उनको जो है आपके साथ में डिस्कस कर दूं, ताकि सारी बातें जो है वो पिछली वाली बातें भी जो छोटी छोटी रह गई हैं वो क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, तो बेटा हमने जो वॉइस का जो प्लान है वो हम कल जो है वो इंपैरेटिव किया था। मैं उसका एक छोटी सी चीज रह गई थी, कल मुझे थोड़ा महसूस हुआ, वीडियो देखते वक्त महसूस हुआ कि एक छोटी सी बात आपको बतानी रह गई है। लेकिन उससे पहले यस, नाउ यू आर मोस्ट वेलकम, और बहुत बहुत वेलकम है आपका। देखिए मैं आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ, नंबर 1 हमने जो अभी तक किए हैं ना वॉइस, वो ये है पैसिव ऑफ टेंसेस। नंबर 1 हमने किया है पैसिव ऑफ टेंसेस, है ना। हमने जितने भी टेंसेस थे 12 टेंसेस थे, उनमें से 8 टेंसेस का वॉइस होता है, मैंने आपको बताया। बाकी के जो 4 टेंसेस है उनका वॉइस नहीं होता, है ना। नाउ नेक्स्ट आइए, हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया पैसिव ऑफ लेट। ओके, नाउ हमने लिया था, अगला लिया था हमने, नेक्स्ट लिया था पैसिव ऑफ लेट। मैंने आपको बताया कि लेट में कैसे जो है यहीं पर ही एक जो है इंपैरेटिव सेंटेंसेस ये होते हैं, है ना। तो यहां पर पैसिव ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंसेस। नाउ ये जो पैसिव ऑफ इंपैरेटिव में ये देखिए इंपैरेटिव सेंटेंसेस जो है ये बेटा यहां इसमें लेट ही आता है, लेकिन फिर भी एक चीज इसके अंदर रह गई है, वो अभी मैं बिल्कुल छोटी सी चीज है, आई डिस्कस राइट नाउ। ओके, नाउ नेक्स्ट है पैसिव ऑफ मॉडल्स। नंबर 4 है हमारे पास पैसिव ऑफ मॉडल्स। ओके, तो ओके नाउ नेक्स्ट ये है हमारे पास पैसिव ऑफ मॉडल्स और पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव्स। नंबर 5 है पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव्स। ओके, इन्फिनेटिव्स। ओके, तो हमने टेंसेस का कर लिया था, लेट का कर लिया था। अब हमारे पास ये 3 रहते हैं, हालांकि बहुत लंबे चौड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे से टॉपिक है और इस क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं आज अब आपके सामने ले रही हूं पैसिव ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंसेस। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रब ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको देखना है, नोट करना है, तो यू पीपल कैन नोट इट डाउन कि इतने टाइप के पैसिव वॉइस होते हैं, और उनमें अब आज हम करेंगे यहां पर पैसिव ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंसेस। ओके, मैंने आपको बताया था इंपैरेटिव में एक पार्ट आता है लेट, जो कि हम कल कर चुके हैं। तो इंपैरेटिव का मीनिंग क्या होता है? नाउ देखिए, मीनिंग ऑफ इंपैरेटिव, इंपैरेटिव होते हैं, ये देखिए IMPERA, इंपैरेटिव होता है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो स्टार्ट होता है वो होता है पैसिव, सॉरी वो होता है इंपैरेटिव। ठीक है, तो कल मैंने आपको लेट के सेंटेंस देखिए, जैसे कि मैं आपको ये कहती हूं, एक हम सेंटेंस लेते हैं टेक, कल भी मैंने ये सेंटेंस लिया था, टेक इट अवे। ओके, और एक सेंटेंस अगर मैं ये लूं स्टैंड अप, ओके, तो ये सिर्फ है मेन वर्ब,
और यहाँ पर मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी आया है, ऑब्जेक्ट का एक्सटेंशन भी है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है और ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है ना, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है। जिसमें ऑब्जेक्ट होता है ना बेटा, उसको हम लेट से करते हैं। क्लियर? जिसमें, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि जिसमें ऑब्जेक्ट होता है ना उसे हम लेट से करते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उसको करने का तरीका थोड़ा सा फर्क है ना। ये हो जाएगा हमारे पास में लेट इट बी टेकन अवे। ओके, ये हमारे पास ऐसे हो गया, पहले लेट लगाया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर बी ऐड किया हमने, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल इसे कह लें, आप कुछ भी कह लें, ठीक है। जहां पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मीनिंग गेट आउट, वर्क हार्ड, प्ले सेफली, हरी अप, स्टैंड अप, सिट डाउन। ओके, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होगा जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसको करने का थोड़ा सा तरीका फर्क है। यहां पर इन सेंटेंसेस में, ऐसे सेंटेंसेस में जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वहां हमें तीन चीजें देखनी पड़ती हैं। तीन चीजें वहां पर क्या आती हैं सेंटेंस में, कल भी मैंने आपको बताया था, कमांड या ऑर्डर एक ही बात होती है। ओके, और यहां पर हम दो ही चीजों में समेट देते हैं इसे, और उसके बाद आती है रिक्वेस्ट, ठीक है, और आती है परमिशन। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर ये आती है, और नेक्स्ट आता है एडवाइस। ओके, थर्ड, आप इसको एडवाइस को इससे फर्क कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। स्टैंड अप जो है वो एक तरीके का ऑर्डर है ना। तो आपने, मैंने बताया कि इससे और इसको करने से फर्क है। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म का जो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसको हमने इन तरीकों से हमने इनमें करना है। कैसे? यू आर, अब यहां पे ये ऑर्डर है ना बेटा, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, बस इतनी काम आपको करना है। ओके, यहां पर ये चीज ना ऐड करनी है। इसमें तीन बातें आ जाती हैं, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड। ठीक है, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर सेंटेंस ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड लग जाएगा, एडवाइस है तो एडवाइस, रिक्वेस्टेड है तो रिक्वेस्टेड लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमने यहां पर टू यहां पर ऐड करना है। ये टू जो है हमारा यहाँ पे, इसको दो सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए आप कनेक्टर मान लीजिए इसे। तो यहां पर इस टाइप से सेंटेंसेस होते हैं। पहले हमें सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस के अंदर कमांड है, रिक्वेस्ट है या फिर एडवाइस है, क्या है उसके अंदर, और फिर उसके बाद में हमने यहां पर ये मेन वर्ब ये लगानी पड़ेगी। ओके, वॉइस के लिए। अब मैं आपको नेक्स्ट एक और सेंटेंस ले रही हूं यहां पे, देखिए देखिए नाउ, देखिए नंबर 1, प्लीज पोस्ट द लेटर। ओके, नाउ नंबर 2, अवॉइड बैड कंपनी। ओके, ठीक है ना। ये वाले सेंटेंसेस जो है ना, अब आप एक ध्यान से देखिए, यहां प्लीज लगा हुआ है, कई बार प्लीज आता है, कई बार काइंडली आता है, तो ये दोनों रिक्वेस्ट के लिए यूज होते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लीज लगा है तो ये रिक्वेस्ट है, ये बनेगा सेंटेंस, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर। ठीक है, ओके, यहां पर ये सेंटेंस लेट से भी बन सकता है क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट आया है, लेट द लेटर बी पोस्टेड। क्लियर है? और ये ऐसे भी बन सकता है क्योंकि यहां पर हमने प्लीज को शो कर दिया हुआ है और प्लीज हटा दिया है, हमने प्लीज को शो कर दिया है इसीलिए। ओके, नाउ अब ये है अवॉइड बैड कंपनी, यहां ये हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू अवॉइड बैड कंपनी। अब यहां पर एडवाइस क्यों लिया, क्योंकि बैड कंपनी को अवॉइड कीजिए, ये एक आपको एडवाइस है। ओके, तो हमने यहां पर जो है वो इसीलिए इसको इस टाइप से लिया है। अब ये क्लियर हो गई बात आपको, कल छोटी सी बात रह गई थी मेरी वीडियो में, तो मैंने आज इसको क्लियर कर दिया। अब आ जाइए, हमारे पास नेक्स्ट आता है मॉडल्स का वीडियो। मॉडल्स का जो है टॉपिक आता है हमारे पास में, और अपने वीडियो में इसको कहना करना बहुत जरूरी है। देखिए मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, लिस्ट ऑफ मॉडल्स। ठीक है,
मैं पहले मॉडल्स की ना लिस्ट बना रही हूँ। मॉडल्स क्या होती हैं? मॉडल्स एक तरह की ऑक्सिलरी वर्ब ही होती हैं, और जैसे कि मेन वर्ब होती है बिल्कुल ठीक उसी तरह से होती हैं। तो ये सेंटेंस के अंदर जो है वो वर्ब की तरह ही वर्क करती हैं, ठीक है। तो यहाँ मॉडल्स हम बाद में इसको क्लियर करेंगे, पहले मैं बता देती हूँ आपको ये कौन कौन से होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, ought to, ओके, ये सारी होती हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं माई, हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये आ गई आपके पास में तीन, हैज टू, हैव टू, हैड टू, यूज्ड टू, वुड लाइक टू, ओके, यहां वुड लाइक टू आ गया। फिर उसके बाद में विल हैव टू, विल हैव टू, आफ्टर दैट विल हैव टू के बाद में हमारे पास आ गया मे हैव टू, माइट हैव टू, मे हैव टू एंड माइट हैव टू। जनरली जो है वो जो बच्चों को ज्यादातर पता होते हैं, सभी को पता होते हैं, वो ये मॉडल्स हैं, ये जिनको अंडरलाइन कर रही हूं, वो बेसिकली लोगों को पता होते हैं कि ये जो है वो बेसिक मॉडल है। इसमें एक और ऐड कर लीजिए, नीड, ओके, ये पता होते हैं लोगों को कि बेसिकली, और होते भी जनरली यही यूज होते हैं, ओके। तो यहां पर हम वॉइस, ये जितने भी, जब भी यहां पर मॉडल आ जाएगा उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। हाँ, ऑलवेज, ये एडिटिंग का भी रूल है कि मॉडल के एकदम बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज होती है, ओके। तो यहां पर देखिए सेंटेंस लिख रही हूं यहां पे, ही कैन ड्राइव अ कार, ओके। अब इसको बिल्कुल ठीक वैसे ही, ये रही मेन वर्ब, देखिए कैन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ओके। आ कार आपका ऑब्जेक्ट है, आ कार, ठीक है। हम हमेशा मॉडल के पैसिव में बी का यूज करते हैं, बी प्लस V3 का यूज करते हैं पैसिव के अंदर, ठीक है। तो आकार यहां पे मॉडल एज इट इज नोट कर लेना है आपने। कैन बी, ड्राइव की थर्ड फॉर्म कीजिए, ड्राइवन बाय हिम, बस इतनी कहानी आपको करनी है, क्लियर है। देखिए ही कैन ड्राइव अ कार, ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम वही मैथमेटिकली रूल चल रहा है वॉइस का, हमको चेंज नहीं कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट उठाइए आकार, कैन को कैन जो मॉडल है एज इट इज ले लीजिए, बी को ऐड कीजिए, आकार कैन बी, थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म वही रूल, बाय और ही को हिम कर दिया। तो रूल ये पैसिव का लगेगा, बी प्लस V3। एक्टिव में आपके पास में ये सारी चीजें आएंगी, ये सब एक्टिव की कहानी है, ठीक है। और ये है पैसिव इसका, कि पैसिव में आपने कैसे क्या करना है। इज इट ओके? क्लियर है आपको? अगेन आई एम रिपीटिंग कि मॉडल जितने भी होते हैं उन सब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ओके। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है उनमें, और साथ साथ में यहां पर जब हम इसका पैसिव करते हैं तो एज इट इज मॉडल आ जाता है और बी लगकर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। क्लियर है? नाउ आई एम टेकिंग 2 or 3 मोर एग्जाम्पल्स, मैं 2-3 एग्जाम्पल और ले रही हूं, ओके। देखिए देखिए 1-2 एग्जाम्पल्स और ले रही हूं। नेक्स्ट आएगा, ही मस्ट हैव पास्ड द एग्जाम, ही मस्ट हैव पास्ड द एग्जाम, ओके। अब देखिए यहां पर हैव लगा इसलिए थर्ड फॉर्म आई है, और मस्ट के बाद ये हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मानी जाती है, ठीक है ना। तो यहां पर इसको करने का, क्योंकि हैव आया हुआ है तो हैव, हैज, हैव, हैड में हम क्या ऐड करते हैं पैसिव वॉइस में? बीन। तो यहां वही पर ऐड होगा, द एग्जाम मस्ट हैव
बीन पास्ड बाय हिम। ओके, ये देख लीजिए आप, ऑब्जेक्ट ये मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट द एग्जाम, पिकअप किया द एग्जाम, उसके बाद मस्ट का मस्ट यूज किया, मॉडल में कोई चेंज नहीं करते हम, उसके बाद में हैव का हैव किया और बीन हमने ऐड किया, आफ्टर दैट वी थ्री, देन बाय हिम। कोई भी कहीं से कहीं तक भी कुछ चेंज नहीं है। नाउ नेक्स्ट आइए हम इंटरोगेटिव ले लेते हैं हम, एक ये हो गया। नाउ could you do it? ओके, नाउ मेन वर्ब ये रही और इट जो है यहां पर ऑब्जेक्ट है, पहले कुड का कुड लगाएंगे हम, कुड इट बी डन बाय यू। ओके, नाउ कुड का कुड लगाया, ऑब्जेक्ट इट उठाया, फिर उसके बाद बी लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय एंड देन यू। दिस इज इंटरोगेटिव। ओके, आप बताइए कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें नहीं कि नहीं आ रही? मॉडल के अंदर हमें कुछ नहीं बेटा करना होता, जैसे ऐसे बस हैज हैव जहां पर आता है, क्योंकि जो मॉडल हमारे पास है ना, मैं आपको और भी मॉडल बता देती हूँ, जैसे कि शुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, ये भी मॉडल ही होते हैं, कुड हैव और इसके अलावा शुड हैव। ओके, ये दो मस्ट हैव, मे हैव, मस्ट हैव, दिस इज मस्ट हैव, और उसके अलावा मे हैव, उसके अलावा माइट हैव, ये भी मॉडल्स ही होते हैं। तो इनमें सबके साथ में हैव लगा हुआ है। जब भी हैव आ जाता है ना बेटा, तो आपने वहां पर बीन लगाना होता है। पैसिव के अंदर ना बीन लगाना होता है, जैसे कि हम वैसे जनरली जब हैव नहीं होता तो हम मॉडल्स के अंदर क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं, लेकिन जब हैव आ जाता है तो वहां पर आपने बीन का यूज करना है। लास्ट में आ जाती हूं अब इसके बाद में इन्फिनेटिव। ओके, देखिए, यस नाउ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव का मीनिंग होता है, यहां आइए, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव देखिए, ये 2 + V1 इन्फिनेटिव होता है। ये ना एक नॉन फाइनाइट का भी पार्ट है। ये नॉन फाइनाइट इंग्लिश के अंदर एक पूरा कंप्लीट टॉपिक होता है, नॉन फाइनाइट। ठीक है, नॉन फाइनाइट वैसे सिंपली आपको बता दूं कि टेंसेस के अंदर जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट्स के अंदर सिर्फ मेन वर्ब का यूज होता है। ठीक है, तो ये इसका एक पार्ट है इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव जो होता है ये होता है 2 + V1। ओके, तो यहां पर 2 + V1 मैं बहुत सिंपल सा सेंटेंस ले रही हूं, इट्स टाइम टू ओपन द शॉप। अब इसको कैसे करना है, यहां पे सॉरी जस्ट अ मिनट, इट इज टाइम, ये ऐसे ही लेना है, इट इज टाइम, यहां तक ऐसे ही लेना है। इट इज टाइम फॉर, ऐड कीजिए, ऑब्जेक्ट उठाइए, द शॉप है, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन्ड। ओके, यहां पर ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, फॉर के बाद ऑब्जेक्ट आ गया ये आपका, और ये टू बी ऐड कीजिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। इस टाइप से इसकी फॉर्मेशन ये है। अब मैं एक सेंटेंस और ले रही हूं, ही हैज टू मीट मी टुमारो। ही हैज टू मीट मी टुमारो। ओके, ये सेंटेंस है। ओके, तो यहां पर ये किस टाइप से बनेगा, यहां पर मी को, क्योंकि मेन वर्ब ये रही, ये रहा ऑब्जेक्ट, तो यहां पर ये हो जाएगा आई। अब यहां ऐसो लगाएंगे नहीं आई के साथ में, आई हैव, आई के साथ हमने हैव लगाया, देखिए ऑब्जेक्ट यहां मी था तो इसीलिए मैंने यहां पर आई ले लिया। आई हैव टू मीट, ऐसे के ऐसे इंफिनिटिव उतार देंगे हम। आई हैव टू बी तो हमें ऐड करना है ना इसमें, आई हैव टू बी मेट, आई हैव टू बी मेट बाय हिम और ये टुमारो। ओके, जरा थोड़ा सा, नाउ मी को हमने यहां आई लिया, आई के साथ में आपने हैज तो लेंगे नहीं,
और वैसे भी हम कभी भी ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट के साथ वर्ब होती है वो हम कभी भी नहीं लेते, हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं। आई के साथ हैव लगाया और ऐड किया यहाँ पे टू बी, ठीक है। और जैसे ही बी आ गया तो यहां पर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाय लगाया, बाय के बाद में हमने हिम ले लिया और जितना भी एक्सटेंशन था जो भी था वो हमने यहां पर सब्जेक्ट के साथ रख दिया, दैट इज टुमारो। ओके, अब ये बताइए नेक्स्ट है आई हैव टू पे अ बिल। इस टाइप के सेंटेंसेस अगर लेते हैं, ओके, नाउ यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप बता सकते हैं बेटा, ओके। इसमें थोड़ा वॉइस जो है डिफिकल्ट तो होते ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी बिना रूल के जो है चलते नहीं है। छोटा सा टॉपिक ये रह गया था तो मैंने इसीलिए ये समझा कि इसको इन्फिनेटिव को आपको चाहे बहुत लंबा एक्सटेंशन देकर के ना कराऊं, लेकिन इसको छोटा सा जो है वो कम से कम इतना करा दूं कि आपको ये समझ में आ जाए कि इन्फिनेटिव होता क्या है, 2+V1 होता है, और कैसे दो अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस मैंने आपको करा दिए हैं। यहाँ पर एक इट इज से स्टार्ट होने वाला, वैसे बहुत होते हैं इन्फिनेटिव, लेकिन आप उनको इस टाइप से भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट उठा के भी कर सकते हैं, टू भी बीच में ऐड करके कर सकते हैं। एक ये तरीका बता दिया कि और जितने भी इन्फिनेटिव के आते हैं उनमें ऑब्जेक्ट है, तो आप इस टाइप से इसको कर सकते हैं। ओके, नाउ यस बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और थम्स अप जरूर कर दीजिए। ओके, नाउ आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप मेरा वीडियो देख भी रहे हैं, रिस्पॉन्स भी आ रहा है, कमेंट जरा कम आ रहे हैं, और प्लीज मेरा चैनल न्यू है, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी न्यू वीडियोस होंगे, अब नेक्स्ट वाला वीडियो जो हम बनाएंगे वो आएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत टफ है, ध्यान से स्टेप टू स्टेप करना पड़ेगा आपको, दैट इज नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हम उसे सेंटेंस वाइज भी करेंगे और 9th-10th के लिए हम उसे पैसेज वाइज भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड